मुझे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हुई, तो मैं बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गया और दिल्ली से ही मैंने सीए फाइनल की तैयारी की और अपनी ट्रेनिंग को साथ में निपटा करके और वहीं से मैंने प्रिपरेशन किया है। और अगर किशनगंज जिला से कोई अगर सीए बनना चाहते हैं तो उन नौजवानों को आप क्या कहेंगे? जी, अगर आपको सीए बनना है तो सबसे पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहता है कि आप प्लस टू के बाद कॉमर्स लें। ये बेस्ट ऑप्शन है, आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, लेकिन रूम में मैं अपने आप को कैद कर लिया था पढ़ाई के लिए। बाहर की दुनिया में देख ही नहीं रहा था, सिर्फ मुझे अगर नमाज के लिए मैं निकलता था, उसके अलावा मैं दुनिया से मुझे कोई वाबस्ता नहीं था। मैं सिर्फ रूम में पैक होकर के रहता था और उसमें मेरा भाई छोटा छोटा भाई जो कैफ है उसका बहुत सपोर्ट रहा। एक्स चेयरमैन फैयाज साहब का लड़का है, तो चार्टेड अकाउंटेंट बने हैं। हम उन्हें दिल से मुबारकबाद देते हैं और उनके पद चिन्ह बनाया है उन्होंने, जो पद चिन्ह उन्होंने बनाया है ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई में इनका अच्छा रुचि रहा और इंटेलिजेंट भी था और हमको ये पूरा यकीन था कि मेरा लड़का एक दिन जरूर सीए बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल माजिद बहादुरगंज। इस वक्त अभी हम मौजूद हैं दिबलगंज प्रखंड के अंतर्गत धनगरा पंचायत में और यहाँ जो है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। फैसल भाई है और सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल अंजुम है। सर आप जो है ये निकाले सीए, ये कैसा टप रहा? हाँ, इस एग्ज़ाम तो काफ़ी टफ रहा, मेहनत भी बहुत लगी, काफ़ी मुशक्क़त भी रही। 2018 से मैं लगा हुआ था, आज 2024 के एंड में मुझे ये कामयाबी मिली है। तो 6-7 साल का ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन रहा तैयारी का और बहुत जद्दोजहद रहा, लेकिन मैं फाइनली इसमें कामयाब हुआ। इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पढ़ाई आपका स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जी, मेरी स्टार्टिंग पढ़ाई जो है सोनथा मिडिल स्कूल से हुई, आदर्श मध्य विद्यालय सोनथा से। मैं क्लास 8 से लेके क्लास 8 तक क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक आदर्श मध्य विद्यालय सोनथा से पढ़ा। उसके बाद वहीं करीब में हाई स्कूल सोनथा है, वहाँ से फिर मैंने मैट्रिक क्लियर किया। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ से मैंने प्लस टू इंटर किया। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से की और साथ-साथ सीए इंटर तक की पढ़ाई मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की और वहाँ के बाद मुझे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हुई, तो मैं बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गया और दिल्ली से ही मैंने सीए फाइनल की तैयारी की और अपनी ट्रेनिंग को साथ में निपटा करके और वहीं से मैंने प्रिपरेशन किया है। और अगर किशनगंज जिला से कोई अगर सीए बनना चाहते हैं तो उन नौजवानों को आप क्या कहेंगे? जी, अगर आपको सीए बनना है तो सबसे पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहता है कि आप प्लस टू के बाद कॉमर्स लें। ये बेस्ट ऑप्शन है, आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका बेस एक क्लियर हो जाएगा। तो आप प्लस टू कॉमर्स से करें, उसके बाद आप जो ही आप प्लस टू कर लेंगे उसके 5-6 महीने बाद सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है। उसका एनरोलमेंट आपको पहले ही कराना पड़ेगा, कम से कम 5-6 महीने पहले एनरोलमेंट करा लीजिएगा। सीए फाउंडेशन जब आप क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको उसके 9 महीने बाद सीए इंटर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जी। तो फिर जब आपका इंटर हो जाता है तो फिर ट्रेनिंग रहती है, अभी 2 साल की ट्रेनिंग है, जिसको आर्टिकलशिप करते कहते हैं। उसके बाद आप सीए फाइनल क्लियर करें तो आप सीए बन जाएँगे। जी, परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? जी, परिवार तो बैकबोन ही रहा क्योंकि एक लंबा जर्नी था, इसमें कभी उन्होंने मुझे डिमोटिवेट होने नहीं दिया। मैं जब भी डिमोटिवेट होता था, घरवालों से बात करता था, भाई से, बहन से, मामा से या दोस्त अहबाब में कुछ गिने-चुने लोग जिनसे मुझे पॉजिटिव फीलिंग आती थी, उनसे बात करके मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर दोबारा से रीस्टार्ट करता था। हर दिन सबका सही नहीं हो सकता है, किसी-किसी दिन ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है? रूम में मैं अपने आप को कैद कर लिया था पढ़ाई के लिए। बाहर की दुनिया में देख ही नहीं रहा था, सिर्फ मुझे अगर नमाज के लिए मैं निकलता था, उसके अलावा मैं दुनिया से मुझे कोई वाबस्ता नहीं था। मैं सिर्फ रूम में पैक होकर के रहता था और उसमें मेरा भाई छोटा छोटा भाई जो कैफ है उसका बहुत सपोर्ट रहा और एक तरह से देखिएगा तो मेरा बाप का दर्जा निभाया है। मुझे खिलाने-पिलाने से लेके कपड़े धोने से लेके कुछ करने नहीं था, सिर्फ वो कहता था कि पढ़ाई करिए आप और आप कामयाब होइए फिर मुझे कामयाब कीजिए। तो मेरा ये गोल रहेगा कि उसने मुझे आज कामयाब किया है, तो इंशाल्लाह उसको मैं फ्यूचर में उनको कामयाब देखना चाहता हूँ। अब ये मेरा गोल है। जी। तो इस वक्त जो है हम फैसल भाई से रूबरू कर रहे थे और तमाम तरह चीज जो बताया है और किशनगंज जिला में जो है अपना एक छाप छोड़ा है और गर्व की बात है। आप सब जो है इसी तरह से जो है आगे बढ़े और इलाके के नाम रोशन किया है और किशनगंज सहित पूरे सीमांचल का नाम रोशन किया है। धनगरा पंचायत के पैक्स चेयरमैन इनके जो है साहबजादे जो है ऑफिसर बने हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले शुभ नाम आपका जी, मेरा नाम मोहम्मद फैयाज आलम है, पैक्स चेयरमैन धानगढ़ा। क्या? आपके जो है साहबजादे जो है बड़ा मकाम पर पहुंच गए हैं। जी, इनके लिए तो हम इनका बचपन से ही इनको पढ़ाने का पूरा शौक रखते थे और इनका जो प्राइमरी स्कूल से ही इनका जो लक्षण था कि नहीं ये इसको बढ़िया से पढ़ने के इसमें थे, मेहनती लड़का थे और बढ़िया से पढ़ भी रहे थे और इसके लिए हमने इनको यहाँ अपने यहाँ 1-2 क्लास पढ़ा, उसके बाद जाके ये ननिहाल चले गया। वहाँ से सोनथा मिडिल स्कूल, सोनथा हाई स्कूल पास किया, टॉप भी किया। वहाँ से ये अलीगढ़ का मतलब ये एंट्रेंस पास किया, अलीगढ़ में ही रहा 18 तक। उसके बाद जा के वहाँ से आई.कॉम, बी.कॉम भी किया। उसके बाद पहला 2 स्टेज जो होता है दोनों पास भी किया। जी। उसके बाद वो चला गया दिल्ली लक्ष्मी नगर। सब में टॉप रहा। जी, सब में टॉप रहा। हमेशा पढ़ाई में इनका अच्छा रुचि रहा और इंटेलिजेंट भी था और हमको ये पूरा यकीन था कि मेरा लड़का एक दिन ज़रूर सीए बनेगा। जी, आपका एक सपना था। जी, आज वो मेरा सपना सपना था। जी, हम इनके जो है वालिद साहब से रूबरू कर रहे थे और तमाम तर चीज़ बताए हैं और वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया परसत जी। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी की बात है कि हमारे इलाके में इस नज़दीकी क्षेत्र में पहली बार कोई जी, यानी चार्टर्ड आपके क्षेत्र के बगल में। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। मेरा हमारा विधानसभा जी। क्षेत्र है और मेरा बहुत माने घरेलू पंचायत ही समझ लीजिए। जी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में और फैसल अंजुम बाबू ने जो पैक्स चेयरमैन फैयाज साहब का लड़का है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। हम उन्हें दिल से मुबारकबाद देते हैं और उनके ये पद चिन्ह बनाया है उन्होंने। जो पद चिन्ह उन्होंने बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है और उनको देख करके हमारे और लड़के भी अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ये हम दुआ करते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो पढ़ाई है, जो उसका एग्ज़ाम होता है, वो बहुत मुश्किल वाला एग्ज़ाम बहुत होता है। टफ है। हाँ, टफ तो होता है लेकिन दुनिया में जो कुछ करना चाहे तो उसके लिए अच्छा, नामुमकिन इसमें नहीं। कितना अभी परसेंट देखिए उन्होंने कामयाबी से इसका रिज़ल्ट बहुत पहले तो बहुत 2-3% रिज़ल्ट होता था, अब शायद 5-6% रिज़ल्ट होता है। अच्छा, ये अ, हमारे जिला में कितना होगा ऐसी? हमको तो नहीं लगता है कि एग्ज़ैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा तो 10 से 20 के अंदर में ही होगा। मैक्सिमम 10, 11, 12, 13, 14 इतना ही हो सकता है। हमको लगता है कि मेरे हिसाब से जो 20 लाख की या 17 लाख की आबादी है, तो उसमें से हमको लगता है कि 17 भी नहीं होगा। किशनगंज और ठीक है। सीमांचल के युवा क्या इस लाइन में आना चाहिए उन बिल्कुल, बिल्कुल जो भी जिस युवा में ख़ास करके जो कॉमर्स के प्रति उनकी अगर रुचि है जी। पढ़ने में, अकाउंट्स के प्रति रुचि है, इकोनॉमिक्स के प्रति रुचि है, तो उनको अपनी मजबूती को देखते हुए कि आपका क्या ये एरिया मजबूत है? अगर आपका ये एरिया में अगर आप इस सब्जेक्ट में अगर आपकी ज़्यादा पकड़ है, ज़्यादा डेप्थ है, नॉलेज अच्छी है आपको, तो आपको सीए के लिए ट्राई करना चाहिए, सीए में आगे पढ़ाई करनी चाहिए।